हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी ऑफ अल्कोहल। आज से हम लोग का जो क्लास होगा वो फंक्शनल ग्रुप का जो आईपीएससी है वो शुरू हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल को कि हम लोग अल्कोहल में कंपाउंड अगर दिया रहेगा तो उसका कैसे हम लोग आईपीएससी करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं आईपीएससी ऑफ अल्कोहल। IUPAC ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आईयूपीएसी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल का जो है जो सेकेंडरी जो सफिक्स होगा वो ओएच होगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, ओ एल ऑल, ओ एल ऑल, ठीक है। और किसी भी कंपाउंड में ओएच लगा रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे अल्कोहल, मतलब अल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसका सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वह क्या होगा, ओ एल ऑल होगा। ये अभी आपको मालूम नहीं चला होगा, धीरे थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा कि सेकेंडरी, ये सब मैं सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स सब बताया हूँ, पहले ही लेक्चर में बार बार बताया हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए नाम कैसे लिखा जाता है किसी का, क्या है रूल, क्या है। वर्ड रूट होता है, ठीक, वर्ड रूट होता है। उसके बाद क्या होता है, क्या आता है, सफिक्स आता है। तो क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स आता है, आता है। अब देखिए वर्ड रूट के पहले जो होता है वह क्या होता है, प्रीफिक्स। तो पहले क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सब बताया हुआ हूं, एक बार और भाई कहता हूं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो होता है। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन। 1 डिग्री सफिक्स, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ANE। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन में तो क्या बोलेंगे, YNE। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स, अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑल। तो सबसे पहले क्या नाम लिखते हैं हम लोग, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। उसके बाद साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो का कंपाउंड में दिया है तो उसका इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। उसके बाद डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे सेकेंडरी मतलब फंक्शनल ग्रुप। लास्ट में जो नाम आएगा वो फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल। इसको मैं मिटा दूं, चलो पहले एग्जांपल 2 लिखवा दूंगा, उसके बाद मिटाऊंगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स ओवल, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, इसे मान लीजिए COH। अब इसमें पैरेंट चेन क्या होगा, कार्बन कितना है, एक ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। चलिए अब इसका नाम लिखना है, इसका हमको नाम लिखना है। तो देखिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं दिया है, ना ही सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ना ही प्राइमरी प्रीफिक्स है, साइक्लो बाइसाइक्लो कुछ नहीं दिया है। तो क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा, एक कार्बन का मिथ हो जाएगा। मिथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ N। और इसको मैं 1 दे दूं, अगर
वन पर अगर OH है ना तो हम वन को निगलेक्ट कर देंगे, वन को नहीं लिखेंगे, और टू पढ़ेगा तब टू लिखना जरूरी है। इस पर क्या है, वन है, तो इसको मैं मान लीजिए कि वन लिख ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, वन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, क्या होगा, OL, ऑल, तो OL। अब देखिए मिथ एन, ई जो है ओ के पहले क्या है, ई है, तो मैं बता रहा हूं आपको, तो ओ के पहले क्या है, ई है, तो ई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिथ एन नॉल, मिथ एन नॉल। वन को है, अगर वन पर है तो वन को हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, वन जो है ना तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। मिथ एन नॉल, इसका मतलब क्या है कि एक ही, अगर किसी में अगर नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, जैसे मिथ एन ऑल, यहाँ पर वन नहीं लिखा हूँ, वन अगर नहीं दिया रहेगा तो समझ जाएंगे लोग कि वो पर क्या है, अल्कोहल है, वन पर अल्कोहल है, समझ गए लोग। चलिए अब देखिए, अब इसका एक ये तो हमारा हो गया IUPAC नेम हो गया, IUPAC नाम हो गया। एक होता है कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉमन नेम का, देखिए क्या होता है, ट्रिक क्या है, अल्काइल और इसमें अल्कोहल, अल्कोहल है ये, अच्छा से दिखाई दे रहा है, अल्काइल और क्या है, अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल। जैसे क्या है, कॉमन अल्काइल, अल्काइल मतलब क्या है, ये क्या है, एक कार्बन है, मतलब मिथाइल, एक कार्बन अल्काइल हो गया, मिथ और YL, अल्केन और YL हो गया मिथाइल, और क्या है, अल्कोहल हो गया, ये हो गया हमारा क्या हो गया, कॉमन नेम। कॉमन नेम में अल्काइल प्लस अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। जैसे मान लीजिए ये है और इसमें OH है, बोलेगा कि इसका कॉमन नाम लिखिए, तो कितना है, 2 कार्बन है, तो इथाइल, और OH का मतलब अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर इसका लिखेगा IUPAC नाम लिखिए, तो इसका पैटर्न चल लेंगे इस तरह, कितने कार्बन है, 2, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं, तो 2 कार्बन, तो ओवर कितना हो जाएगा, इथ, कैसे लिख दूं, क्या हो जाएगा, इथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो इथ एन, और वन पर है, चलो वन पर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ 1 2। अच्छा ये बताइए, नंबरिंग मैं यहाँ से भी तो कर सकता हूँ 1 2, नंबरिंग में वहां से किया, एक नंबरिंग 1 2 होगा और एक नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 होगा, कौन सही है, कौन सही है, ये वाला सही है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को, हमेशा जो है फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट नंबर, लोवेस्ट लोकेंट नंबर देना है, हमेशा लोवेस्ट लोकेंट नंबर को देना है, ठीक है। और चलिए अभी इतना आप समझिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो आगे और बताऊंगा। तो क्या होगा, तो नंबरिंग कौन से होगा, 1 2, ये वाला नंबरिंग गलत होगा, हमेशा लोवेस्ट लोकेट नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है, तो ये 1 2, तो इथेनॉल 1 पर OL, तो O के पहले क्या है, E है, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इथ एन ऑल। 1 को लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और देखिए बहुत बच्चा को क्या है, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए बच्चे, बीच में अगर मान लीजिए लेक्चर है 10-12 लेक्चर अगर हो गया है, और बीच में से अगर आप चाहिए कि समझ जाए, तो नहीं होता है, आप शुरू से लेक्चर को देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करें, रफ करें इसको, चलिए अब तो पूरा ही समझ गए लोग, इसको मैं रफ करूं, चलिए ठीक है, चलिए चलिए इसको, इसका नाम ले लिखिए लोग, OH, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैटर्न चलिए हमारा होगा, कितना का है, ब्यूट, ब्यूट एन ऑल, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ब्यूटेनॉल, ई होगा तो कट जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिखिए लोग, ठीक है, इसका नाम लिखिए लोग, इसका नाम लिखिए,
इसका नाम लिखना है, इसको मैं हमारा पेरेंट चेन होगा। हम नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर हमें मिलेगा। अच्छा एक मिनट में बताइए सर, इसको जो है पेरेंट चेन है सर, इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं 1 2 3, नहीं, हमेशा पेरेंट चेन, जब भी मैं बोल रहा हूँ पेरेंट चेन जो हम लोग का रूल जो था, डबल बैंड को कंसीडर करना है, इसको लोवेस्ट नो कर देना है, स्ट्रेट चेन लेना है। देखिए फंक्शनल ग्रुप अगर है, फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा रूल देखिए, रूल नंबर 1, इफ देयर इज, रफ करता हूँ, इफ देयर इज ए फंक्शनल ग्रुप then the carbon attached to the functional group must be in parent chain, no matter the longest chain is ignored। मतलब कि अगर चेन इज इग्नोर, नो मैटर, मतलब बोल रहा है कि देखिए अगर पेरेंट चेन है ना, सॉरी, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले उसको हम लोग पेरेंट चेन में लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि यह छोटा चेन हो गया बड़ा चेन हो गया, हमेशा ध्यान में रख लीजिए फंक्शनल ग्रुप होगा तो पेरेंट चेन में होगा। ठीक है, अब आते हैं, इसे समझ गए लोग। अब आते हैं, देखिए तो यही है, अगर इसको हमेशा पेरेंट चेन में लेना है, जो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन अटैच है उसको हमेशा फंक्शनल ग्रुप में लेना है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, और यहाँ से करते हैं तो 1 1 पर आएगा। तो मैं बताया हूं कि हमेशा नंबरिंग शुड बी, लिखिए रूल नंबर, ये भी रूल है, रूल numbering should be done from where the functional group gets lowest locant number, सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, सबसे कम नंबर मिले, तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, आप लोग नोट कीजिए, नोट कर लिए, नोट कर इसको। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, तो कितना हो जाएगा, 2 पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तब प्लस सब्स्टिट्यूएंट लिखाएगा, 2 पर मिथाइल कितना कार्बन हो गया प्रोप, और 1 पर ऑल है तो इसको हम क्या लेंगे, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो 1 ऑल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम, कॉमन नाम लिखते हैं। कॉमन नाम देखिए, कॉमन नाम अगर आप देखिए तो ये क्या है, आइसो कितने कार्बन है 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो कैसे है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड पर क्या है ब्रांचिंग, याद कीजिए बताया था कि ब्रांचिंग होना चाहिए सेकेंड लास्ट या सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग होगा तो उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल मालूम हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। चलिए ठीक है, आप देखिए अब इसी को ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन 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 और OH, अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम
आईपीसी नाम लिखते हैं तो नंबरिंग यहीं से होगा, समझ गए लोग। 1 पर क्या है मिथाइल, कितने कार्बन है प्रोप, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, और 1 पर क्या है ऑल, 1 पर मिथाइल प्रोपेन ऑल, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो इसका आईपीसी नाम हो गया, अब हमको अब हमको लिखना है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का देखिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों, देखिए आप बोलिएगा सर ये भी तो है सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ भी है यहाँ भी, ये समझ में हमको नहीं आया, ये आइसो और हमको ब्यूट सेकेंडरी समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर जो है जो OH है वो प्राइमरी कार्बन जो जुड़ा हुआ है, मतलब प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन, कार्बन कितना है 1 डिग्री, क्योंकि एक ही से एक जो कार्बन है वह एक ही साइड से जुड़ा है कार्बन से। यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है वह इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा सेकेंडरी हो गया। और इस सेकेंडरी वाले से क्या है OH जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा सेकेंडरी। अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, चलिए इतना समझ गए लोग। अब चलिए देखिए, अब देखिए ये क्या है, फिर इसका ये पीछे हम लिखते हैं, प्रेजेंट तो यही होगा, कार्बन पूरा हो जाएगा प्रेजेंट। अब नॉमिनी कहाँ से करना है, यहाँ से भी कीजिएगा तो 2 ही मिलेगा, यहाँ से कीजिएगा तो 2 ही मिलेगा, यहाँ से कीजिएगा तो 2 ही मिलेगा, कहीं से नॉमिनी कर सकते हैं यहाँ 1 2 3। अब क्या है 2 पर क्या है मिथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, और 2 पर मिथाइल हो गया, और उसके बाद आपको कितना कार्बन है 3 कार्बन है, तो प्रोप N 1 पर ऑल, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा डिग्री कार्बन है, इधर से भी जुड़ा है इधर से भी इधर से भी, इधर से भी कार्बन, 3 साइड से कार्बन है, तो कौन सा डिग्री हुआ 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं टर्शियरी, टर्शियरी। एक इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम जो हो जाएगा वो टर्शियरी कितने कार्बन है 1 2 3 4, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है रफ करना, चलिए इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए सबको ऑफ करते हैं, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। चलिए पहले इतना हम लोग को बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब नॉमिनी कहाँ से करें, इधर से करेंगे तो 1 पर डबल बॉन्ड पर क्या है 1 पर डबल बॉन्ड है, और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग को प्रायोरिटी कहाँ देना है, प्रायोरिटी हमेशा लोवेस्ट लोकेंट नंबर। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो देखिए लोवेस्ट लोकेंट नंबरिंग जो होगा ना, तो पहले देना है फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है ना, उसके बाद देना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। हमेशा देना है हम लोग को नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब इसका क्या लिखना है नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर देखिए नाम यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है,
कुछ भी नहीं है, साइकिल बन नहीं है, कोई भी नहीं है, सीधा हम लोग वर्ड रूट देखते हैं कितने 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूट हो गया। आप देखिए उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या है 3 पर है, 1 2 3 पर 3 क्या है E इन। उसके बाद देखिए अब 1 पर क्या है अल्कोहल, क्या है अल्कोहल, तो OL, इसका मैं चलिए 1 लिख देता हूँ OL, O के पहले E है, मतलब क्या है E है, तो क्या कट जाएगा E कट जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 3 इन ऑल। 1 को लिखिएगा मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लिखिएगा तो 1, अगर नहीं भी लिखेगा तो ऐसा 1 अगर नहीं भी लिखेगा तो मालूम है कि एक पर क्या है अल्कोहल है, तो ब्यूट 3 इन ऑल, ठीक है, हो गया। अब इसका देखिए इसमें है OH है, तो हमेशा हम लोग को फंक्शनल वाले ग्रुप को कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से ही होगा, हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को हमको लोवेस्ट लोकेट नंबर देना है, सबसे कम नंबर देना है, तो 1 2 3। अब इसका नाम लिखना है, इसका हमको नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 पर क्या है मिथाइल। अब उसके बाद साइक्लो कुछ नहीं है, क्या है ये प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो 1 मिथाइल होगा, सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो उसे बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 मिथाइल हो गया। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो कुछ है ही नहीं, उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो प्रोप। अब 1 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 प्रोप, 2 पर ENE, ई दिखाई दे रहा है EN, बाहर लिख दें, 2 पर क्या है ENE, ठीक। उसके बाद 1 अभी हो गया। अब एक क्या है प्राइमरी सफिक्स, अब सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा OL, तो कितने पर है 1 पर AL, O है ये O है तो E कट जाएगा, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 इन 1 पर OL, ठीक है। अब देखिए इसका नाम देखिए OH है, इसको मैंने पेरेंट चेन ले लिया, समझ में आ रहा है। फर्स्ट लेक्चर से जो बच्चा देखेगा उसी को समझ में आएगा, ये नहीं कि बीच में देख लीजिए समझ में सर नहीं आता है, पूरा लेक्चर देखना पड़ता है शुरू से, जो मैं पढ़ाया हूँ टोटल, जो भी लड़का देख रहा होगा शुरू से वो टोटल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये सब बात जो है वो पहले बता चुका हूँ। अब देखिए अब यहाँ से नंबरिंग किधर से करें, इधर से करेंगे 1 2 पर आता है, इधर से भी 1 2 पर, माने जो OH है जो फंक्शनल ग्रुप है, इधर से भी नंबरिंग करने पर 1 2 पर आता है, इधर से भी 1 2 पर आता है, इधर से तो 1 2 3 पर 2 और 3 पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 और 3, इधर से भी 2 और 3 पर आ रहा है। अब क्या करें, तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, ये इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 पर आता है, उधर से 1 2 पर आ रहा है, तो हमारा जो नंबरिंग होगा वो ये सही है 1 2 3 4, समझ गया। अब चलिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखाएंगा 2 क्लोरो, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट ANE, ब्यूट N। उसके बाद क्या है कितने फंक्शनल ग्रुप है 2 है, तो 2 और 3 पर डाइऑल। अब बोलिएगा अब इसको कैंसिल करने के नहीं, अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये वोवेल है, तो ए क्या है कॉन्सोनेंट, तो अगर यहाँ पर D है तब ये कैंसिल E जो होगा वो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट N 2 3 डाइऑल, ठीक है, समझ गए लोग। रफ करें, चलिए रफ करते हैं इसको देखते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा पेरेंट चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से करें, जैसे 1 2 3 पर आ रहा है अल्कोहल, इधर से भी 1 2 3 पर आ रहा है अल्कोहल, तो कहीं से भी नंबरिंग कीजिएगा तो 3 पर ही अल्कोहल आ रहा है, लेकिन ये जो क्लोरीन है इधर से करने पर 1 2 3 4 पर है, इधर से 1 2 पर है, तो नंबरिंग हमारा ऐसा सही है, क्योंकि इसको भी सबको लोवेस्ट लोकेट नंबर ही हमको देना होता है, सबसे कम नंबर, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए अब 2 पर क्या हो गया 2 पर क्लोरो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होता है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो N। अब देखिए
अब कितना, अब नंबरिंग लिखना जरूरी है क्योंकि 3 पर अल्कोहल है। अगर नंबरिंग नहीं लिखिएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ क्या है, 1 पर आप दिए हैं नंबर। अगर एक अल्कोहल जो है वो 1 के बाद दूसरा नंबर पर आता है ना, तो नंबरिंग करना जरूरी हो जाता है। तो कितना बदलेंगे, 3 पर ओ एल, 3 पर ओ एल, तो ओ है ई है तो ई कट जाएगा, तो 2 क्लोरो पेंट एन 3 ओल हो गया। समझ गए, रफ करें इसको। चलिए क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, चलिए प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको देखना है तो पैरेंट चेन लेना है, तो पैरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए पैरेंट चेन आप नंबरिंग कहाँ से करना है, तो नंबरिंग ओएच है ना, तो हमेशा ओएच से ही होगा। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर में देना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखिए इसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए अब सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, मिथाइल है, ब्रोमो है, क्लोरो है। ये हमारा क्या है, क्लोरो, ये हमारा क्या है, मिथाइल। अब ये हमारा क्या है, ब्रोमो। तो पहले किसका नाम लिखें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। पहले कौन आता है, पहले सी की बी की एम, पहले आता है बी। तो कितना है, 1 पर क्या है, ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 3 पर क्या है, क्लोरो, ठीक। उसके बाद 2 पर क्या है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएगा 2 से 1 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। सब मैं बताया हुआ हूँ, पूरा बताया हुआ हूँ पिछले वाले लेक्चर सब में। अब लिखना है वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है तो ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड है तो 3 पर क्या है, इन। अब और 1 पर क्या है, अल्कोहल। तो 1 लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो है तो ई कट जाएगा। ये हमारा नाम हो गया, ठीक है। इसको रन कीजिए, ठीक है, रन कीजिए, रफ करें। चलिए अब पढ़ते हैं, हो गया। चलिए प्रोजेक्ट आप कर लीजिएगा, ये हो गया। अब इसको नाम लिखते हैं, इसको नाम लिखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अब इसमें तो है प्राइमरी प्रीफिक्स है तो क्या कहते हैं, साइक्लो। ये हमारा हो जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है तो साइक्लो हेक्स। अब देखिए अब नंबरिंग कहाँ से होगा, पहले देखिए नंबरिंग या तो इधर होगा या तो इधर होगा। हमेशा तो एक नंबर तो इसी को दिया जाएगा सबसे कम, क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग तो यहाँ पर 1 होगा। अब इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 ये सही है क्योंकि 3 पर पा रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है तो 3 वाला सही है। तो 3 4 5 6 तो साइक्लो हेक्स। उसके बाद 3 क्या है, इन है, समझ गया। उसके बाद देखिए अब 1 क्या है, अल्कोहल, तो O है तो E कट जाएगा, समझ गए लोग, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, रफ करें इसको। चलिए इसको रफ करते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ
अब देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक, अब नंबरिंग कहाँ से करें, इसको तो हम लोग 1 नंबर देंगे, ठीक है, 1 नंबर हमेशा हम लोग इसको देंगे। अब देखिए, अब इधर चले कि इधर चले, मैंने बताया हुआ है जब डबल बॉन्ड को हम लोग नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। देखिए तो हम लोग डबल, मैंने सब बताया हुआ है, पहले बताया हूँ। तो ये फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रायोरिटी देना है हम लोग को, उसको देने के बाद हमको देना है डबल बॉन्ड को। जब डबल बॉन्ड को देना है तो हम यहाँ पर 1 और 2 इधर चलते हैं, ब्रोमो ये पास में है क्योंकि 2 पर है और ये 1 2 3 पर है, तो हम लोग बहुत बच्चा क्या करेगा, 1 और 2 के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रोमो नजदीक है और क्लोरो मिथाइल दूर है, सी दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड को हमेशा अब 1 दे दिए हैं तो 2 भी डबल बॉन्ड को देना है, 3 अगर डबल बॉन्ड है तो 4th भी डबल बॉन्ड को, मैं डबल बॉन्ड को पूरा नंबरिंग करना है, तो 1 2 ऐसे होगा, ठीक है, उसके बाद 3 4 5 6। अब इसका हमको नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये है ब्रोमो और मिथाइल, तो पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो क्या होगा 6 पर क्या आ जाएगा, ब्रोमो, उसके बाद 3 पर मिथाइल। अब उसके बाद ये क्या हमारा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, साइक्लो। अब देखना है साइक्लो, अब ओवर रूट क्या है, कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। अब आता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए, अब देखिए इसमें सब टोटल एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, सब मतलब जो भी ओवर रूट है, ओवर रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सब इसमें आ जा रहा है। उसके बाद साइक्लो हेक्स हो गया, अब कितने, 1 पर क्या है, इन, तो 1 पर इन, और 1 पर क्या है, अल्कोहल, तो ओएल, तो ओ है तो ई कट जाएगा, ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। अब आते हैं इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए अब कौन सा कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 1 6 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, तो कौन सा परिणाम चल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला से जो रहेगा ना अटैच, उसी को लेना है, पहले प्रायोरिटी हमको उसी दे देना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, क्या चीज, पेरेंट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से करेंगे, पेरेंट चेन को देना है सबसे हम लोग को, पेरेंट चेन को हम लोग को प्रायोरिटी देना है, तो सबसे लोवेस्ट लोकल नंबर कौन होगा, पेरेंट चेन, तो 1 2, ठीक हो गया। अब देखिए अब नाम लिखना है, तो 2 पर क्या है, अब ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 2 पर क्या है, साइक्लो है, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, ये सब पढ़ाया, सब लिखा गया हुआ हूँ, साइक्लोहेक्साइल, ठीक। उसके बाद कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथ, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और 1 पर ऑल है, छोड़िए 1 पर मत लिखिए, OL, O है तो ई कट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथ एन ऑल, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा क्या हो गया है बच्चे, ये थोड़ा क्या हो गया है, हट गया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए अब किसको पेरेंट चल रहे हैं, इसको, डबल बॉन्ड है नहीं, इसको, क्योंकि इसमें पास फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं इसको ले लेता हूँ पेरेंट चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से करेंगे, 1, तो 1 पर ही सब है, ठीक है। अब देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो जब हम लोग इसको 1 दिए हैं, तो हम लोगों ने, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हुआ हूँ लेक्चर में, पहले सब बताया हुआ हूँ कैसे करना है। तो अब हम जो कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको 1 देते हैं, हमेशा 1 देंगे, हमेशा 1 देंगे, जो जुड़ा हुआ है इसको मैं 1 दूंगा। अब किधर चलूं, 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, एक को जब डबल बॉन्ड मिल गया तो बताया कि उसको पूरा लिखना, तो इसको जब डबल बॉन्ड को 1 मिला है तो 2 भी इसी को मिलेगा, पूरा कवर करना है डबल बॉन्ड को, तो 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो पहले काम है सब्स्टिट्यूएंट का, तो क्या 1 पर क्या है, ब्रैकेट में हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं, ये क्या है, साइक्लो हेक्स, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं, कि को क्या क्या पर है, तो 1 पर है और 4 पर है, 1 4 डाई, 2 है डबल बॉन्ड तो 2,
डाई, डाई इन, ENE इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, साइक्लोहेक्स 1,4 डाई इन आइल। अब Y है, Y सब बता रहा हूँ, Y अगर आएगा तो E क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद। अब वर्ड रूट कितने हैं, मिथ, एक के लिए मिथ, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मिथ NOL, ई जो है वो ओ आया है तो ई कट गया, तब मैंने डायरेक्ट एनॉल लिख दिया हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई इन आइल मिथ एनॉल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इसको रफ करें। चलिए पहले आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी से उतारिए आप इसको। चलिए हो गया, रफ करें इसको। चलिए जो भी आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो इसमें, आप लोगों को मान लीजिए प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप कमेंट में आकर बोलिएगा सर हमको इसमें कमेंट है, हमको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेकर बनाकर वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। तो चलिए हो गया, बना लिए लोग, मैं बनाऊं, आप लोग पॉज करके इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। इसका लिखिए, अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, OH से क्या है, OH है इसके पास, तो पैरेंट चेन कौन सा होगा, इधर से हम लोग आते हैं तो 3 कार्बन, इधर से बचे तो 3 है कार्बन, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे पैरेंट चेन ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा मार्कर चेंज कर रहा हूँ, ठीक, इसको मैंने पैरेंट चेन ले लिया। नंबरिंग हमेशा तो यहीं से होगा, इसको ही लोवेस्ट लोकेट नंबर कम ही देना है, तो नंबरिंग 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब नाम लिखना है। अब देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसको भी हमको नाम देना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। अगर हम इसको नाम नहीं लिखेंगे, देखो नंबर हम इसको हम अगर नंबरिंग अगर नहीं करेंगे, तो मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड अगर ये वाला अगर यहाँ पर हो जाएगा, तो नाम भी तो क्या चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को इसको भी नाम देना पड़ता है, ताकि मालूम चले कि कौन सा डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। देखिए तो हमेशा मैंने बोला है कि जब भी कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसको हमको जो कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग को 1 नंबर देना है, तो मैं इसको जो है वो 1 नंबर दूंगा, इस वाले कार्बन को 1 नंबर, में जो ये कार्बन है इसको हमको 1 नंबर दूंगा। अब मैं किधर चलूँ, इधर के ऊपर के नीचे, क्योंकि इस वाले बॉन्ड को पूरा कवर करना पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, 2 पहले मिथाइल लिखे कि पहले इसको लिखे, इसका नाम क्या होगा, सी से होगा, साइक्लो
ये नाम सी से शुरू होगा और ये नाम, और ये सी जो कार्बन है ये क्या है, मिथाइल है। तो पहले कौन सा नाम लिखाएगा, पहले साइक्लो लिखाएगा पहले, क्योंकि पहले सी आता है, ठीक है। तो इसका हमको नाम लिखना है, यहाँ पर लिखें, चलिए लिखते हैं 3 पर क्या है और ब्रैकेट शुरू, कॉम्प्लेक्स वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं। 3 पर है ये, 3 पर साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, साइक्लो हेक्स। और डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पर है और 5 पर है, 1 5 डाई, 2 है डबल बॉन्ड तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन वाई एल, ब्रैकेट बंद, वाई एल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है तो, और वाई के बाद क्या है, ई है तो ई कट जाएगा, ठीक है, ई कट जाना है, ये हमारा हो गया। उसके बाद 2 पर क्या है, मिथाइल, मिथाइल, और कितने ओवर रूट कार्बन है, 3, तो प्रोप, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, देखिए सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो प्रोप एन और 1 पर ओ एल, तो वो ओ है, ओ आया है तो ई कट जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रफ करें, चलिए ये हो गया। अब ठीक है, इसको अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, तो पैरेंट चेन तो हमारा ये हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग किधर से आप, इधर चलें कि इधर चलें, इधर चलें, इधर चलें, इधर चलते हैं तो 1 2 3 पर आता है, ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमारा क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इधर चलेंगे तो 1 2 और 3 पर आएगा, इधर चलेंगे तो 2 पर आएगा, तो ये हमारा 2 इसको देना पड़ेगा, क्योंकि कम देना पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट को भी कम देना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो 1 2 3, अब नाम लिखना है, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है, इसका नाम इधर लिखते हैं। तो 2 पर क्या है, साइक्लो, और कितने कार्बन है, 6, तो साइक्लो हेक्स आइल, साइक्लो, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम इधर में। 2 पर क्या है, साइक्लो हेक्स आइल, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 2 पर साइक्लो हेक्साइल, ठीक है, हो गया। अब ये क्या है, साइक्लो सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स, तो साइक्लो, फिर साइक्लो होगा, फिर साइक्लो, उसके साइक्लो कितने कार्बन है, 3, साइक्लो प्रोप, सब क्या है इसमें, सब सिंगल बॉन्ड है, सब डबल बॉन्ड कहाँ है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो प्रोप एन, और कितने पर ओ एल है, 1 ओ एल, ठीक है, तो ओ है तो ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, 2 साइक्लोऑक्साइड साइक्लोप्रोपेन 1 ओ एल, ठीक है, 1 लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक ही पर ओ एच है, अल्कोहल एक ही नंबर पर पड़ रहा है, ठीक है, ये हो गया, इसको रफ करते हैं, हो गया बाबू, नोट कीजिए, हो गया, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए लोग, ठीक है, चलिए पहले इसका ही नाम लिखते हैं, ठीक, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं। पैरेंट चेन का क्या होगा, पैरेंट चेन हमारा ये होगा, ओएस से क्या है, जुड़ा हुआ है तो वो होगा, ठीक है, हो गया। अब नाम लिखना है, नंबरिंग यहाँ से 1 2, ठीक है, 1 2, अब ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वाला, इसको भी नाम देना पड़ेगा, तो ये कार्बन पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग को 1 देते हैं, इसको हम 2 देंगे, 3 देंगे, 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, अब क्लोरो आता है, और ये भी क्या है, क्लोरो, और ये भी क्या है, साइक्लो, तो अब देखना है ये क्या है, साइक्लो है, साइक्लो है, साइक्लो है, क्लोरो है, क्लोरो है, तो सी वाई है और ये सी एच है, सबसे पहले कौन आता है, कौन आता है, साइक्लो, साइक्लो आता है, ठीक है, साइक्लो, और ये क्या है, ट्राइक्लो, लेकिन यहाँ पर है डाइक्लोरो, पहले सर ए बी सी, पहले डी आता है, ए बी सी, ए बी सी, ये सी है और ये डी है, तो पहले इसका नाम ना होगा, पहले तो इसका नाम होगा, हाँ होगा नहीं, मैंने बताया हुआ है कि डाई को, डी को सब्स्टिट्यूएंट वाले में, सब्स्टिट्यूएंट में डी को
कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट का है, सब्स्टिट्यूएंट में डी को है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मैंने बताया था आपको किसमें करते हैं, सी को, ठीक है, सी को कंसीडर करते हैं। तो हमको क्या है, इसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, तो पहले कौन सा नाम होगा, इसका नाम होगा, ठीक है। चलिए, तो 3 पर दिखाई दे रहा है, 3 पर ई साइक्लो हेक्स कितने पर हैं, 1 पर हैं, कॉमा 1 और 4 पर, डाई इन YL, ई है तो वाई क्या है तो ई कट जाएगा, ब्रैकेट बंद, ठीक। उसके बाद डाइक्लोरो, तो डाई को हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, CY है और ये CH है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले जो हो जाएगा क्या पर 2 पर डाइक्लोरो, क्यों डाइक्लोरो, CH है और ये CY है, CY है तो पहले CH ना आएगा, पहले H आएगा, C मिल गया, ये Y है और ये H है, तो पहले क्या आएगा 2 डाइक्लोरो, ठीक है, 2 डाइक्लोरो 3 साइक्लोहेक्स 1 4 डाइइनाइल, कितने कार्बन है, 2, तो इथ सब सिंगल बॉन्ड है तो NOL, ई है वो है तो ई कट जाएगा, ठीक है, हो गया। इसको रफ करें, चलिए नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, हो गया, रफ करें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BR है, प्रेजेंशन लेना है, प्रेजेंशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक। नॉमिनिंग करना है तो 1 2 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं बाबू, दिखाई दे रहा है, 1 2 3। अब नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1 2 3 है, ये ब्रोमो है, ये क्या है, क्लोरो है, और ये क्या है हमारा, इथाइल है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन कौन आता है, बी आता है, उसके बाद सी, उसके बाद ई। तो देखिए पहले क्या होगा, 3 पर ब्रोमो, उसके बाद 2 पर क्लोरो, 2 पर क्या है, क्लोरो, उसके बाद 1 पर क्या है, इथाइल, ठीक है। अब वर्ड रूट कितने हैं, 3 है, तो प्रोप, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोप एन ओल, ई है तो ई कट जाएगा, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 इथाइल प्रोपेन ओल, ठीक है, हो गया। तो चलिए यहाँ तक मैंने आप लोग को सही बता दिया, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।